I betcha. New. सनी बाजार रोड स्थित समाज सेवी बोली खारी के प्रीतम बैंकट हॉल में रविवार को खौड़ा नगर पालिका के तत्वाधान में भवन नंबर प्लेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन रीना भाटी ने की। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एवं विधायक सुनील शर्मा रहे तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा रहे। कार्यक्रम का संयोजन अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना ने किया। साथ ही उन्होंने भवन नंबर प्लेट विमोचन कार्यक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक सभी को बताया। कार्यक्रम में खौड़ा नगर पालिका के निर्वाचित एवं नामित सभासद अधिकतर मौजूद रहे। सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं जेई मदन पाल सिंह की भी गर्मामयी उपस्थिति रही। जिसमें से आवासीय बना है, इसके अलावा आवासीय फ्लैट है 2252 और जो व्यावसायिक हैं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है वो 5211 है। कुल मिला के 45,064 जो इस पूरे अभियान की शुरुआत आज माननीय जनरल साहब और माननीय विधायक जी माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उस शुभारंभ के उपरांत आने वाले 3 महीने के अंदर हर एक घर पर जो भी घर है सभी को एक नंबर प्लेट लगाने का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। आज माननीय सांसद माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा एक मकान पे प्रतीकात्मक प्लेट लगाकर इस अभियान की शुरुआत जो नंबर प्लेट होगी उसका विमोचन भी माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी माननीय अध्यक्ष उनके द्वारा किया जाएगा। आपके बीच में ये सारा प्रोग्राम इसे बड़े सोल्ड नोटिस पे और बड़े सोल्ड उसमें दिया गया है, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन। मैं बताना चाहता हूं पिछले 30 वर्षों से जो एक खौड़ा नगर पालिका पहले कॉलोनी के रूप में विकसित हुई थी, इसमें अनेकों प्रधान जिला पंचायत और विधायक यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी रकम, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है उस समय कहना पड़ेगा, बहुत बड़ी रकम हमारे गौरव मान्य की लगाई थी। उस रकम का अगर आज हम आकलन करें तो कम से कम 500 करोड़ की रकम कोड़ा में लगी। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में कहा जा रहा था कि पिछले 3 वर्षों में जो खोड़ा में 500 करोड़ रुपए आए वो कहां गए। मैं बताना चाहता हूं जनता को, अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों में जब से घोड़ा बसी 500 करोड़ रुपया हमारे घोड़ा में लगने के लिए आया, लेकिन चूंकि वह सभी जनप्रतिनिधि घोड़ा को लूटने का कार्य किया, केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने अपनी निधि केवल घोड़ा में लगाई और घोड़ा में कई स्कूल और कई जो है रोड नालों काम किया। ज्यादा लंबा न जाता, पिछले 10 साल की बात करूंगा। उससे पहले जो सरकारें थी, एक सरकार ने 350 करोड़ का एक प्रोपेगेंडा घोड़ा में रचा। उस प्रोपेगेंडा के कारण घोड़ा में मात्र 25 करोड़ का जो पैसा लगा उसको भी खाने का काम किया गया। उसके बदले में जो यहाँ घोड़ा में जो मटेरियल लगा, आज की स्थिति यह है कि वो मटेरियल 0 ना के बराबर है। उस मटेरियल को लगाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए माननीय विधायक जी और माननीय पूर्व सांसद जी के जो भी रोड डाले घोड़ा में लगे थे उनको उखाड़ा गया।
केंद्रीय मंत्री, उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ से साहिबाबाद से विधायक मेरे बड़े भाई सुनील शर्मा जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे महानगर से अध्यक्ष हुआ, लेकिन खोड़ा नगर पालिका का कभी कोई विकास नहीं हुआ। खोड़ा को सिर्फ वोटों की राजनीति बनाकर छोड़ा हुआ था। जिसके पास बैठते थे उसी का ही राजनेता कहलाया जाता था। कोई किसी की बुराई लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज जो नगर पालिका से आज लोगों के खुशी आई है, आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, इसके लिए मैं अपनी नगर पालिका और अपनी भारतीय जनता पार्टी और अपने सांसद विधायक और अपनी नगर पालिका के सभी सभासदगणों का आज तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा फल आज उनके सहयोग से हमारे पूरे खोड़ा को मिलने जा रहा है। जैसा कि देख ही सकते थे कि हम लोग कभी भी अगर हमसे कोई हमारे मकानों का एड्रेस पूछता था तो हम प्रॉपर एड्रेस अपना नहीं बता पाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई एड्रेस था ही नहीं। जो हमने रजिस्ट्री के द्वारा जो हमारा मकान नंबर मिला, हमने वही बोल दिया, जिसमें कि हमारे हर आधार पे वही मकान नंबर चल रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमें हमारी पहचान मिली है और ये पहचान हमारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिली है। और जीवन भर एहसानमंद हूँ, उनके ऋणी हूँ ऐसी भाजपा की जिसने कि इतना अच्छा कार्य हम लोगों के द्वारा करवाया। क्योंकि आप लोग भी याद रखेंगे इस पल को और हम लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा पल है कि जिसके लिए हम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। एक साल इस संघर्ष को आज पूरा हुआ और आज हमारे बीच हमारे मकानों को हमारी पहचान, उनका नंबर मिलेगा। तो आप सभी को आज इस खुशी के अवसर पर मैं सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे भी अगर आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बना रहा, चाहे उसका कोई भी बड़ा कार्यकर्ता है या छोटा कार्यकर्ता है, सबकी नीयत साफ है। हर कार्यकर्ता सिर्फ मानव अधिकार का सम्मान, मानव अधिकार का प्रण लेकर यहाँ बैठा हुआ है कि आपकी खोड़ा नगर पालिका हो या पूरे देश, सबका विकास और सबका सम्मान हमारे माननीय मोदी जी अपने साथ अपने नेतृत्व में लेकर चल रहे हैं। अपने हर कार्यकर्ताओं और सबसे ज्यादा तो संचालक श्री बलबीर सिंह चौहान जी बता चुके हैं। कोई विषय उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि चौहान जी ने सब कुछ बता दिया, हम क्या बताएं। मैं बधाई देना चाहता हूं खोड़ा के सभी नागरिकों को कि जिसकी बहुत दिन से प्रतीक्षा थी वो काम आज हुआ है। खोड़ा के मकानों को, खोड़ा के नागरिकों को एक पहचान मिलेगी, एक अपना भैया मंच पे इतने बोल रहे हैं लोग, मंच पे सब नेतागण है, ध्यान देना चाहिए मर्यादा। आज खोड़ा के विकास की जब हम बात करते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनी और क्योंकि कोविड से लड़ना है, कोविड से जीतना है। एक साल के इस कार्यकाल को अगर हम माने तो जरूरी कार्यों को छोड़ते हुए तमाम बजट कोविड में गई। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को काम करने का यदि अवसर मिला है तो 3 साल का मिला और 3 साल में खोड़ा की काया पलट कर दी। ये किसको बताने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। अगर कोई 5-7 साल पहले खोड़ा आया होगा, रात को खोड़ा में आकर के देखेगा और रात को आ जाएगा तो उसकी आंखें चमचमा जाएंगी। ये काम सब इसलिए हुआ है, ये इसलिए हो पाया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था, उसी दिन राज्यों का जो अंश था वो 30% से बढ़ा करके 42% कर दिया। राज्यों को 12% ज्यादा पैसा देने की शुरुआत माननीय मोदी जी ने की, जिस मंत्रिमंडल में आदरणीय जगदीश के सिंह जी, उस मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। लेकिन जब पिछली सरकारें थी
वो सरकारें उस पैसे को विकास में लगाने के बखूब पार्टी नेतृत्व भी अवगत है, जनरल साहब भी अवगत है, मुख्यमंत्री जी भी अवगत है, उस पर काम चल रहा है। और अगर कोरोना ना आया होता तो आगे बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन क्या करें, अब सोच रहे थे कोरोना खत्म हो जाएगा, अब पहले से हो जाता होगा। पहले से 1.5 गुने के नजदीक पहुंच गया। अब ऐसी महामारी में आपको एक ही विश्वास करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त खोड़ा में जितना भी विकास कार्य किया, जितना भी काम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और जो रह गया है उसे भी हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। लोगों ने झूठ बोले, खोड़ा की जनता को ठगा, और ये नक्शे जनता को जब दिखाने चाहिए थे, जब तुम प्रधान भी थे, जिला पंचायत सदस्य भी थे और इस क्षेत्र के विधायक भी थे, तब कहां गए थे नक्शे? सारी गलियां उखाड़ करके फेंक दी गई 300 करोड़ के पैकेज के नाम पर। ठगा गया कि नहीं ठगा गया? जो काम हमने कराए थे उस समय विधायक रहते, उनको उखाड़ दिया गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता झूठ नहीं बोलता, न झूठे वादे करता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां इतना विकास का काम हमने किया है, पानी का काम भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा कर नहीं सकता। माननीय योगी जी की कृपा से और जनरल साहब के संरक्षण में यहाँ पानी आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, लोग बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए जरूर आपके बीच आएंगे, उस समय धैर्य रखने की आवश्यकता है। जहां पर सड़क ना बनी हो, जहां स्ट्रीट लाइट ना लगी हो, जहां नालियां ना बनी हो, खोड़ा का संपूर्ण विकास हुआ, गाजियाबाद का संपूर्ण विकास हुआ। चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रोड जो रुका हुआ था उसको पूरा करने का काम हुआ है। NH-24 बने हैं, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना है, हवाई अड्डा बना है। गाजियाबाद के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो गाजियाबाद के अंदर ना हो। आज जिस खोड़ा को हम रवीश कुमार जी दिखाते थे कि खोड़ा कितनी बुरी स्थिति में है, आज उसी खोड़े में ऐतिहासिक काम हुआ है। उस खोड़ा के अंदर नियमितीकरण हुआ है, सब नंबर डलेंगे, लोन मिलेगा और हम सब लोग भी शान से कह सकेंगे कि हम भी एक अच्छी कॉलोनी के अंदर, एक अच्छी खोड़ा नगर पालिका के अंदर रहते हैं। मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष तौर पर यहाँ की चेयरमैन और ईओ के भड़ाना जी का बधाई देते हुए कि उन्होंने इस काम को इस प्रकार से रखा कि उस काम को जनरल साहब के साथ प्रारंभ हो रहा है और उसको और सुचारू बनाने के लिए हमारी एक और योजना है। वो योजना तब सफल होगी जब हम उसके लिए सही रूप के अंदर काम कर सके आपकी मदद से। तो हमारी कोशिश है कि खोड़ा का विकास हो और जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास आपके विकास का प्रमाण पत्र भी है कि नहीं है ना? मैं आज बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि खोड़ा की जो दो सबसे बड़ी मांगें थी, एक मकान पर नंबर प्लेट लगाना, दूसरा पानी की, आज वो एक मांग का मेरे मंडल से शुभारंभ हुआ है। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात की खोड़ा के विकास के संबंध में माननीय सांसद जी एवं माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, हमारे चेयरमैन साहिबा के सहयोग से खोड़ा का विकास काफी हद तक पूर्ण हो चुका है। मैं तो अपने छोटी छोटी दो मांगे आपसे करना चाहूंगा सांसद जी। एक तो आपने
जो हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सर्विस लेन जो हाईवे के किनारे वाली उसको एलिवेटेड से जोड़ेंगे, तो DPR भी आपने तैयार हेलमेट तो बाद में लग गया लगने के हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।